हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों लोग। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो रोज़ की तरह फिर से हम लोग आ गए हैं अपने घर। नया प्लेटफॉर्म, पुराना प्लेटफॉर्म, जो भी आप समझते हैं, क्योंकि पुराना रहता है तो आप लोग हमसे जुड़े रहते हैं, इसको अधिक से अधिक शेयर करते हैं। अभी नया नया आप लोग जुड़े हैं तो नया नया अभी विचार हैं कि सर पे विश्वास कर रहे हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो भाई पूरा विश्वास कीजिए, हम आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि आपका पूरा स्तंभ साथ देंगे, पूरा एकदम मजबूती के साथ देंगे और आप लोगों को पार करके ही छोड़ेंगे। या तो तोड़ेंगे या तो तोड़ के ही छोड़ेंगे, तोड़ेंगे नहीं, तोड़ के ही छोड़ेंगे हम लोग। पूरा क्या है, हम लोग, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हम लोग का और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो रोज़ की तरह हम लोग अपने प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे आ गए हैं GIC मास्टर। जो GIC मास्टर क्या करता है, हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या बाबू, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग को कंटेंट प्रोवाइड करता है। फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड करता है, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। आपका किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। आपको PDF कंटेंट चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम पे बायोलॉजी सॉरी बायोलॉजी बाई विवेक, बायोलॉजी बाई विवेक डालिए, वहाँ से आप लोग को PDF कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। और क्लास शेड्यूल्ड वाइज, जैसे जैसे क्लासेस चलते हैं टॉपिक वाइज, आपको सारे क्लासेस आपको यहाँ पे, ठीक है मेरे बाबू सोना लोग। तो प्लीज़ यार, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करवा लीजिए। अपने जो भी आपके मित्र मैत्री सहपाठी लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं, उन लोग के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करवा दीजिए। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़े से सपोर्ट से हम आप लोगों का पूरा एकदम सपोर्ट करेंगे। आप लोग थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं तो हम भी आप लोगों का क्या कर रहे हैं, करें। ठीक है मेरे बाबू लोग, तो इतना काम कीजिए। इसके पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग मछली देख चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे ग्लैंड के बारे में, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड मेरे बाबू, हम इसका स्लाइड, हम लोग परमानेंट स्लाइड जो होता है हम लोग का, कंप्यूटराइज स्लाइड नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से हम क्या किए हैं, आज 2 ग्लैंड बता देंगे, कल 2 हम लोग का जो है तैयार करके 2 ग्लैंड बता देंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड होता क्या है। डाइजेस्टिव ग्लैंड होता क्या है, डाइजेशन में, पाचन में, जो भी हम लोग खाना खाते हैं मुंह के द्वारा ना, एकदम भूख लगता है, खलबली मच जाती है पेट में, नहीं मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, हम लोग को नहीं मिल पाता है तो खलबली चूहा रेंगने लगता है पेट में। तो हम लोग खाते हैं तो उस खाना का पाचन, उसको खाना हम लोग के शरीर में छोटे छोटे पार्टिकल में टूटता कैसे, उसको हम लोग देखेंगे किसके माध्यम से टूटता है। तो उसको हम लोग देखेंगे कैसे, क्या टूटता है, क्या हम लोग के शरीर से निकलता है जिसकी वजह से हम लोग का खाना छोटे छोटे पांग में टूटता है। ऐसा नहीं है बगल में गए बाटी खाएं या इतना इतना बाटी खाएं, उसको चबाएं नहीं, उसी तरह निकल जाएगा। तो जो अतड़ी है बाबू आपका, जिसको इसोफेगस कहते हैं ना, वो छिटा जाएगा तुरंत, मतलब फट जाएगा तुरंत, ब्रेक कर जाएगा जगह जगह से, और तुरंत हम लोग क्या करेंगे, स्वाहा स्वाहा, बाबा काशी नगरी की दरबार में स्वाहा हो जाएंगे। तो आप लोग क्या, वहां पे सलाइवा सीक्रेट होता है जो फूड को बोलस में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है, बोलस में चेंज कर देता है। बोलस में चेंज करने के बाद उसको क्या करता है, वो बोलस में पार्टिकल में चेंज हो जाता है तो चिपचिपा हो जाता है। कैसा हो जाता है, चिपचिपा पदार्थ हो जाता है। ठीक है मेरे बाबू, तो यहाँ पे दिया है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड को हम लोग पहले देख लेते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड हम लोग का क्या है। तो देखिए बाबू कि those accessory gland that produce substances, these are essential, यहाँ पे these are essential these are essential for digestion, मतलब वह डाइजेस्टिव ग्लैंड जो प्रोड्यूस करता है
एक सबस्टेंस, एक प्रकार का सबस्टेंस प्रोड्यूस करता है जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, इसेंशियल होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। ठीक है मेरे बाबू लोग, हम लोग के डाइजेस्टिव ग्लैंड हम लोग के बॉडी में जो होता है मोस्टली कितने पार्ट्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। एक सलाइवरी ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, लीवर होता है और पैंक्रियाज होता है। तो एक गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है हम लोग का, एक इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है, इंटेस्टाइन से कुछ जूस सीक्रेट होता है जो बचे हुए भोजन रहते हैं उसको पचने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं सलाइवरी ग्लैंड पे देखेंगे क्या, पहले हम लोग सलाइवरी ग्लैंड पे देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड होता क्या है। तो यहाँ से हम लोग देखते हुए चलते हैं। यहाँ पे देखिए सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है। सलाइवरी ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, पैरोटीड, सॉरी सलाइवरी ग्लैंड जो होता है ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सिक्रीशन करता है ना, तो बाहर सिक्रीशन करता है। जैसे हम लोग क्या होता है, लार सलाइवा क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड किसका सिक्रीशन करता है, थूक का, जो हम लोग थूकते हैं देखते हैं चिपचिपा होता है, उसको टेस्ट ऐसे कीजिए ना चिपचिपा होगा। सलाइवा जो हम लोग का लार टपकता है, भैया मार्केट में गए अच्छे अच्छे पकवान देख लिए, हम लोग का लार मुंह में पानी आता है। गुलगप्पा के पास गए भैया, गुलगप्पा वाले के पास जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, गुलगप्पा जैसे ही देखते हैं हम लोग के मुंह में पानी आता है, जल्दी से दे जल्दी से दे जल्दी से दे, और हम लोग क्या करते हैं, खाने लगते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो लार टपकता है वही हम लोग का सलाइवा होता है। क्या होता है बाबू, वही हम लोग का सलाइवा होता है। क्यों, इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि सिक्रीशन जो करता है बॉडी से बाहर करता है। बॉडी से बाहर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, माउथ में आ जा रहा है। इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड को लोग कहते हैं, मछली कहते हैं, सुनने में भी आता है कि बकल कैविटी में पाया जाता। अगर भैया ये बकल कैविटी में पाया जाता, सलाइवरी ग्लैंड जो है अगर बकल कैविटी में पाया जाता, तो हम लोग जो ब्रश करते हैं, ब्रश पता नहीं सुबह सुबह उठते हैं और पूरा एकदम टूथपेस्ट लेते हैं, पूरा रगड़ने लगते हैं, पता चलता है जितने सलाइवरी ग्लैंड है ना वो उखड़ पुखड़ के छिटा जाएंगे, इधर का उधर हो जाएगा। ठीक, ये बकल कैविटी में हम लोग के सलाइवरी ग्लैंड नहीं पाए जाते हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं हम लोग के बकल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग का क्या, मैंडिबुल वाला रीजन हो गया, एक कान वाला रीजन हो गया, ठीक, ये जीभ वाला रीजन हो गया, इसके नीचे पाया जाएगा। ये तीनों अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। अगर किसी को मारें, कहते हैं ना कि मारेंगे एक, किसी को गुस्साते कहते हैं मारेंगे एक के तुम्हारा क्या होता है, टूट टाट जाएगा। तो आज से आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो बायोलॉजी लैंग्वेज में बोलिएगा कि अगर एक पड़ाका मारेंगे ना तो तुम्हारा मैंडिबुल टूट जाएगा, नहीं तो होश में रहो बबुआ। एकदम आराम से समझाइएगा बनारसी अंदाज में, ये बनारसी अंदाज में उसको समझाइए कि होश में आ जाइए, ना तो एक लगाएंगे तो आपका मैंडिबुल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक, तो बनारसी है भाई, बनारसी अंदाज में समझाइए सब। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हम लोग के सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं उस सलाइवरी ग्लैंड को हम लोग, सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है। क्या करता है प्रोड्यूस बबुआ, सलाइवा प्रोड्यूस करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है। और सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है। क्या होता है बाबू मेरे, सलाइवरी अमाइलेज होता है। सलाइवरी अमाइलेज कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ठीक, इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो सलाइवरी ग्लैंड में कितने होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। तीनों सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहले उसको देख लेते हैं। एकदम हाथ उठाइए, 3 उंगली बाहर कीजिए, स्वाहा ओम नमः स्वाहा पैरोटीड, ओम नमः स्वाहा सब मैंडिबुलर, ओम नमः शिवाय सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल, सॉरी सब लिंगुअल। एकदम आराम से बोलिए, पैरोटीड रट जाइए, एकदम नाम तीनों तो रट जाइए, सब पैरोटीड सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल, पैरोटीड सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल, एकदम रट जाइए। कौन कौन से, पैरोटीड सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल। देखिए 3 टाइप के आपके सलाइवरी ग्लैंड हैं। आपके सिलेबस में इतना दिया है ना, तो अगर सलाइवरी ग्लैंड हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे बाबू ना, बहुत ब्रॉड सिलेबस है, बहुत
मज़ा भी आता है पढ़ने में। तो आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो पैरोटिड जो होता है, पहला पैरोटिड, दूसरा सबमैंडिबुलर, तीसरा क्या है सबलिंगुअल। पैरोटिड जो होता है बबुआ कहाँ पे होता है पता है? ये जो कान होता है जिससे आप लोग सुनते हैं, जिसमें लड़की लोग बाली झुमका पहनती हैं, ये देखिए कान है, कान के जस्ट नीचे या इसके सामने जो होता है हम लोग का कौन सा ग्लैंड होता है? सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड होता है। कौन सा सलाइवरी ग्लैंड होता है बबुआ? पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड होता है। इसके बाद मैंडिबुल वाले पोर्शन पे आप लोग फिर से दोनों हाथ उठाइए, 2 उंगली बाहर, कोई सब उंगली बाहर कर लीजिए, यहाँ पे लगा लीजिए, यहाँ पे लगाइए, देखेंगे 2 गोल गोल हम लोग को कुछ महसूस होगा। यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा? टच करके देखिए, आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे ऐसे टच करिए, इसे इसे देखिए ना यहाँ पे है 2 कि नहीं है। तो वो क्या होता है? उसको हम लोग कहते हैं सबमैंडिबुलर। ये क्या होता है? बिलो द जॉ। कहाँ होता है? बिलो द जॉ, जाके नीचे होता है। इसके बाद सबलिंगुअल। कौन से बाबू? सबलिंगुअल होता है। सबलिंगुअल जो होता है हम लोग का जो जीभ होता है ना, ये जीभिया जो है बाबू ना, जिससे हम लोग बोलने में सहायता है, जिसके द्वारा हम लोग घुमा घुमा को खूब पटर पटर करके लड़कियां लोग इनका चुगली उनको, उनका चुगली उनको सुनाती रहती हैं। आजकल लड़के भी, लड़कों लोग में भी वो कैरेक्टर शो होने लगा है कि हमेशा किसी न किसी का चुगली करते रहते हैं, इधर की बातें उधर करते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? उसी जो चुगली वाला पोर्शन होता है, उसी चुगली वाले पोर्शन के नीचे क्या होता है? हम लोग का सबलिंगुअल होता है। क्या होता है? सबलिंगुअल होता है। ठीक है बाबू, या पैरोटिड ईयर के पास होता है, या बिलो या इन फ्रंट ऑफ ईयर पैरोटिड ग्लैंड। सबमैंडिबुलर जा के नीचे, सबलिंगुअल टंग के नीचे। इसके बाद 20 अगस्त एक हम लोग 3 सलाइवरी ग्लैंड तो सभी लोग जानते हैं, बहुत से चच्चा भी आप लोग को पढ़ाए थे बाबू, सर लोग भी पढ़ाए थे, सर लोग भी बताए रहे होंगे। लेकिन सलाइवरी ग्लैंड अब 4 हो गए हैं, जो कि 4 अभी बुक में अभी को देखने को नहीं मिलता है। एक 20 अगस्त 2020 में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने चौथे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बताए थे। और ये चौथे सलाइवरी ग्लैंड हम इसमें नहीं बताएंगे, इसका हम आप लोगों को छोटू सा वीडियो बना के भेजेंगे, जो आप लोग सभी लोग के पास पहुंचा दीजिएगा। क्योंकि ये 3 सलाइवरी ग्लैंड जो होता है ये तो सभी को पता रहता है, ये भी सभी को पता रहता है, ये भी सभी को पता रहता है, लेकिन ये चौथा सलाइवरी ग्लैंड अभी किसी को पता नहीं है। तो ये चौथा वाला सलाइवरी ग्लैंड जो होता है सभी लोग के पास आप पहुँचा दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करके लाइक भी करवा लीजिए, क्योंकि ये यूनिक है बाबू। यूनिक चीज, नया चीज सभी लोग को जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या पैरोटिड पे चलते हैं। किस पे? पैरोटिड पे हम लोग चलते हैं बाबू। ये देखिए पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड हम लोग का कौन सा होता है? पैरोटिड ग्लैंड होता है। ठीक, अब क्या होता है? पेयर में होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ इस कान के पास होता है, और एक इस कान के पास होता है। तो पेयर में क्या होता है? आपके पैरोटिड ग्लैंड होते हैं। ठीक है, इसके बाद लोकेटेड जो होते हैं अभी हम बताए हैं। ईयर देखिए, इन फ्रंट ऑफ द ईयर, ये देखिए ना, बिलो या इन फ्रंट ऑफ द ईयर। साइड, ये देखिए लोकेटेड एट द साइड ऑफ द फेस, मतलब फेस के, ये फेस है, फेस के साइड में, बिलो या इन फ्रंट ऑफ द ईयर, कान के नीचे या कान के सामने हम लोग का क्या है? पाया जाएगा। कौन सा? पैरोटिड ग्लैंड पाया जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिक्रीशन जो होता है बाबू, ये सिक्रीशन जो होता है हम लोग का क्या होता है? मीडियम सिक्रीशन होता है। क्या होता है? मीडियम सिक्रीशन होता है, मतलब नहीं बहुत ज़्यादा होता है, नहीं बहुत कम होता है, मीडियम में सिक्रीशन। कौन मीडियम में सिक्रीशन करता है? पैरोटिड ग्लैंड करता है। ठीक, अब ये जो सिक्रीशन करता है, तो सिक्रीशन जो होता है, मान लीजिए यहाँ ये पैरोटिड ग्लैंड है, ये यहाँ पे हम लोग के कान के पास यहाँ नीचे है,
तो यहाँ से जब ये आएगा तो एक डक्ट द्वारा, एक पाइप द्वारा तो हम लोग के माउथ में बकल कैविटी में आएगा ना। तो जिस डक्ट द्वारा आता है, जिस पाइप द्वारा आता है, उस पाइप को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एक्सटेंशंस डक्ट कहते हैं। जिस डक्ट के द्वारा सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड का सलाइवा जो होता है हम लोग के बकल कैविटी में आता है, उस डक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटेंशंस डक्ट कहते हैं। ठीक है, एक बार जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव। फिर चलते हैं हम लोग, इतना हो गया हम लोग का। इसके बाद हम लोग आते हैं मैंडिबुलर पे। मैंडिबुलर जो होता है हम लोग का फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड, हम लोग का सलाइवरी ग्लैंड कौन से हैं? पैरोटिड ग्लैंड हो गए। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड हम लोग के कौन है? सब मैंडिबुलर हैं, सॉरी, सब मैंडिबुलर जो होते हैं हम लोग के सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? हम पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग का जो जा होता है, ये जा के नीचे हम लोग का दो छोटे छोटे छोटू नन्हे मुन्ने आप टच करके देख सकते हैं। ये नीचवा देखिए भैया है गोल गोल, वहीं हम लोग का सब मैंडिबुलर है। मैंडिबुल का मतलब क्या होता है? यहाँ से मैंडिबुल वाले पोर्शन क्या होता है? जिसको रोटेट कर सके। हम लोग का ऊपर वाला जबड़ा रोटेट नहीं करता है, नीचे वाले जब मैंडिबुल वाले पोर्शन ही रोटेट करते हैं। देखिए खाना खाते हैं तो ये वाला पोर्शन रोटेट करता है, ऊपर वाला पोर्शन रोटेट नहीं करता है। तो इस पोर्शन जो रोटेट करने वाला पोर्शन होता है उसी के नीचे हम लोग का क्या होता है? सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड होता है। ठीक है मेरे बाबू लोग। इसके बाद सिक्रीशन जो होता है, सिक्रीशन, इसमें क्या होता है? हाई सिक्रीशन। सिक्रीशन क्या होता है? हाई सिक्रीशन होता है। ठीक, मतलब हाई सिक्रीशन का मतलब होता है कि मैक्सिमम सलाइवा प्रोड्यूस करता है, मतलब सबसे ज्यादा सलाइवा प्रोड्यूस करता है। कौन से? सब मैंडिबुलर। इसके बाद ये जो होता है ये यहाँ पे पाया जाएगा, बकल कैविटी यहाँ है बाबू। ये जो है यहाँ से जो सलाइवा लार जो निकलेगा, वो लार कहाँ से जाएगा? नहीं जा पाएगा। तो क्या होता है? एक पाइप द्वारा जाता है। तो इस पाइप को हम लोग कहते हैं, कौन सी पाइप? वाटसन्स डक्ट। एक डक्ट द्वारा सलाइवा हम लोग के बकल कैविटी में जाता है, उस डक्ट को क्या कहते हैं? वाटसन डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटसन डक्ट कहते हैं। ठीक है मेरे बाबू। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस पे, सबलिंगुअल। सबलिंगुअल कहाँ पाया जाता है बाबू? सबलिंगुअल जो होता है टंग के नीचे पाया जाता है, बीनीथ द टंग। इसके बाद ये जो होता है स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। क्या है? स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक, मतलब सबसे छोटी सलाइवरी ग्लैंड के नाम से इसको जानते हैं, सबलिंगुअल को। इसके बाद इसमें सिक्रीशन जो होता है, सिक्रीशन मिनिमम सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन कैसा होता है? मिनिमम, मतलब प्रोड्यूस मिनिमम सलाइवा। क्या है? प्रोड्यूस मिनिमम सलाइवा। सबसे कम सलाइवा सिक्रेट कौन करता है?
सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड सबसे कम सिक्रीशन करते हैं। ठीक, इसके बाद ये जो भैया जीभ के नीचे होते हैं, ये जीभ के नीचे होते हैं, तो जीभ से हम लोग का सलाइवा कैसे जाएगा हम लोग के बकल कैविटी में? तो एक डक्ट होता है जिसको कहते हैं क्या? रेविनस, रेविनस डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रेविनस डक्ट होता है। उस रेविनस डक्ट के द्वारा हम लोग के सलाइवा जो हैं वो कहाँ जाते हैं? बकल कैविटी में जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग कंपोजिशन पे आते हैं। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है, उस सलाइवरी ग्लैंड में क्या क्या पाए जाते हैं वो देखेंगे हम लोग का। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो क्या होता है? उसका पीएच क्या होता है? 6.8 होता है। क्या होता है उसका पीएच? 6.8 होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्लाइटली एसिडिक। जो क्या होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। इसके बाद हम लोग के सलाइवरी जो होते हैं, सलाइवा जो होते हैं, उस सलाइवा में हम लोग के वाटर पाए जाते हैं। सलाइवा में क्या पाए जाते हैं? वाटर पाए जाते हैं बाबू। और सलाइवा में क्या होते हैं? आपके म्यूकस पाए जाते हैं, म्यूकस। ठीक, उसके बाद आयंस पाए जाते हैं, सोडियम, क्लोरीन और बाइकार्बोनेट भी पाए जाते हैं। बाइकार्बोनेट के जो होते हैं आपके आयंस पाए जाते हैं। और हम लोग के सलाइवा जो होते हैं उसमें एंजाइम पाए जाते हैं। एक लाइसोजाइम होता है और एक होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो क्या होता है? हम लोग के डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। और लाइसोजाइम्स जो होता है वो क्या होता है? एंटी बैक्टीरियल होता है। मतलब हम लोग खाना जो खाते हैं, खाने के द्वारा जो भी हम लोग के जर्म हम लोग के माउथ में जाते हैं या बकल कैविटी में जाते हैं, अंदर जाते हैं, उसको क्या कर देता है? किल कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है। कौन? लाइसोजाइम डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है मेरे बाबू लोग, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन से? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है? स्टमक में पाया जाता है। सॉरी, एक चीज हम आप लोग को दिखाना भूल गए बाबू, ये देखिए। सलाइवरी ग्लैंड हम लोग पढ़े, सलाइवरी ग्लैंड देखे नहीं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। हम बताए हैं ना, पैरोटिड कहाँ पे पाए जाते हैं? कान के फ्रंट में या बिलो में। सबमैंडिबुलर यहाँ पे जॉ के नीचे। सबलिंगुअल जीभ के नीचे। ये देखिए ना बाबू, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड आपके एक कान यहाँ पे होता है, कान के फ्रंट में या नीचे। यहाँ देखिए आपका जीभ होता है, जीभ के नीचे सबलिंगुअल। और यहाँ पे देखिए जा के नीचे सबमैंडिबुलर, जिसको हम लोग क्या करते हैं? टच करके देख सकते हैं। देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो जूम कर लें। समझ में तो आ रहा है, तो रहा है समझ में बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतनी बातें। ये हम लोग के क्या है? सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड पे। किस ग्लैंड पे? गैस्ट्रिक ग्लैंड पे। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? हम लोग के स्टमक में प्रेजेंट होता है। ये स्टमक होता है। आराम से हम लोग पढ़ते हुए चलते। ये हम लोग की स्टमक होता है। यहाँ पे फंडस रीजन होता है। आप लोग बहुत डीपली पढ़ना नहीं है, नहीं तो इसको कैटेगराइज बना के हम बता देते हैं। जब आप लोग 11th-12th में जाएंगे तब यहाँ पे आपको अच्छे से देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग को जितना काम है उतना इतना बहुत सफिशियंट है। इतना गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो हम लोग के स्टमक के इनर मस्ट, मतलब इसके अंदर का जो लेयर होता है, ये तो ऊपर का, इसके अंदर का लेयर जो होता है, यहाँ पे हम लोग का क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो किसका सिक्रीशन करता है?
जो क्या करता है, सिक्रीट करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। ठीक, इसके बाद एक गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं हम लोग के क्या होते हैं, सिंपल एकदम साधारण से ट्यूबुलर ट्यूब लाइक क्या होते हैं, एक ग्लैंड होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड आर सिंपल ट्यूबुलर, सिंपल ट्यूबुलर होते हैं। ठीक, और ये बता चुके हैं कि ये जो होता है आपके स्टमक का जो इनर मस्ट लेयर, इनर वाला अंदर वाला जो लेयर होता है, उसमें मान लीजिए स्टमक है, स्टमक के अंदर का पोर्शन है, तो ये अंदर के पोर्शन वाले पे क्या होते हैं, आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। एक गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं हम लोग के मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल, दूसरा होता है ऑक्जेंटिक सेल हो गया हम लोग का। तो ऑक्जेंटिक सेल में जो होता है हम लोग का, ये इंजाइम क्या करते हैं, इंजाइम सिक्रीटिंग सेल इसमें पाया जाता है। आपकी ऑक्जेंटिक सेल जो होता है इसमें इंजाइम सिक्रीटिंग सेल पाए जाते हैं। अब इसमें जो होता है एक पेप्सिनोजन होता है और एक लाइपेज होता है। क्या होता है, पेप्सिनोजन एंड लाइपेज। पेप्सिनोजन जो होता है वो इंजाइम को सिक्रीट करता है। पेप्सिनोजन जो होता है इंजाइम को सिक्रीट करता है। बता दे रहे हैं, एंजाइम को सिक्रीट करता है। जो क्या होता है, ये एंजाइम पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और इसी में एक होता है प्रोरेनिन, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है मेरे बाबू। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट होता है लाइपेज। लाइपेज जो होता है वो क्या होता है, लिपिड का, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। फैट का डाइजेशन जो होता है तो वहाँ पे लिपिड के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। यहाँ पे ग्लिसरॉल में तोड़ता है और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देता है। किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल में क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक, कौन, लाइपेज कर देता है। इसके बाद हम लोग का क्या है, ऑक्जेंटिक सेल था। इसके बाद हम लोग का आता है पेराइटल, और दूसरा पेराइटल है और तीसरा क्या है हम लोग का, म्यूकस है। दूसरा क्या है पेराइटल, तीसरा क्या है म्यूकस है। ठीक, पेराइटल सेल जो होता है हम लोग का सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, HCl सिक्रीट करता है। हम उस दिन स्टमक को पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि HCl जो होता है कहाँ से सिक्रीट होता है, आपके स्टमक का फर्स्ट पार्ट जो होता है फंडस पार्ट होता है। फंडस से किसका सिक्रीशन होता है, HCl का सिक्रीशन होता है। ठीक, HCl सिक्रीट करता है, HCl का काम क्या होता है, HCl जो होता है एक्टिवेट कर देता है। किसको एक्टिवेट कर देता है, इसको बाबू, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन में इसको क्या कर देता है, एक्टिवेट करता है। तो ये चेंज हो जाता है, और चेंज हो जाता है जब, तो किसमें हो जाता है, एक पेप्सिन और दूसरा क्या हो जाता है आपका, प्रोरेनिन। क्या, प्रोरेनिन। जब ये एक्टिवेट कर देता है, मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं
उसको क्या कर देता है, एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देता है। ये भी इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देता है। एक्टिवेट जब बहुत कर देता है तो ये क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। एक्टिवेट का मतलब होता है प्रोत्साहित कर देता है कि नहीं तुम इसमें हो, काहे एकदम सुस्त जैसा पड़े हो, थोड़ा एक्टिव हो जाओ। तो ये सुस्त जैसे पड़े रहते हैं उसको एक्टिवेट कर देता है। कौन एक्टिवेट करता है, आपके HCl एक्टिवेट करता है। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन कहाँ से होता है, स्टमक के फंडर्स वाले पोर्शन से होता है, जो फूड को एसिडिक मीडियम में चेंज कर देता है। एसिडिक मीडियम डाइजेशन के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है। इतनी बातें समझ में आ गया मेरे बाबू सोना लोग। तीसरा इसका पार्ट है आपका म्यूकस। तीसरा पार्ट क्या है बाबू, म्यूकस है। क्या है, म्यूकस। आपकी म्यूकस के बारे में आप लोगों को हम जब स्टमक बताए थे तो म्यूकस के बारे में बताए थे कि हम लोग का स्टमक जो होता है, स्टमक में ही आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो स्टमक में हम लोग के गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है आपका, वहाँ से तीन, एक पेप्सिनोजन का सिक्रीशन होता है। तो पेप्सिनोजन क्या करता है, प्रोटीन के पार्शियल डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा हम बताए थे HCl और तीसरा बताए थे म्यूकस। तो म्यूकस जो होता है आपकी स्टमक का इनर लेयर जो होता है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक, कौन करता है, म्यूकस करता है। तो ये कहाँ से सीक्रेट होता है, सीक्रेट म्यूकस। ठीक, और म्यूकस जो होता है फूड को लुब्रिकेट कर देता है, मतलब एक में एक पूरी तरीके से क्या कर देता है, घुला मिला देता है, घुला मिला देता है। और यहीं प्रिवेंट भी करता है, स्टमक का इनर वॉल लेयर जो होता है उसको प्रिवेंट करता है या प्रोटेक्ट करने का काम भी किसका होता है, म्यूकस का होता है। किसका होता है बाबू लोग, म्यूकस का होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का खत्म। ठीक है मेरे बाबू, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बेटर लगा होगा आप लोगों को मेरी क्लास, क्योंकि हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, मस्ती के साथ हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो बहुत सपोर्ट हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो आज चलते हैं, कल मिलेंगे। बचा हुआ हम लोग 3 लेकर आएंगे। एक होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड लेकर आएंगे, लीवर और पैंक्रियाज को कल लेकर आएंगे, और विथ डायग्रामेटिक डायग्राम के साथ हम मेरे बाबू